हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको डिटेल में अगर पढ़ना हो ना, डिटेल में, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाना जहाँ मैंने आपको कार्बन एंड कंपाउंड के सारे क्वेश्चन करवाए हैं, एनसीईआरटी के इंटेक्स भी करवाया है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करवाए हैं, है ना। वहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको डिटेल में समझाया कि प्रोसेस होता है क्या। यहाँ पर मैं क्या समझा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको ट्रिकी वे समझा रहा हूँ। ट्रिकी, उसके लिए आपको बस चेन स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर आपको चेन स्ट्रक्चर आता है ना, इस वाले तरीके से जो मैं समझाने वाला हूँ, तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एकदम हलवे की तरह कर दोगे। समझ रहे मेरी बात। तो अगर कोई बंदा एक दिन पहले ये वीडियो देख रहा है और उसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सीखना है, तो ये वीडियो उसके लिए बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, बिना डिटेल कॉन्सेप्ट के, सॉर्ट ऑफ कह सकते हो रट्टे वाली टेक्निक है, लेकिन मार्क्स पूरे मिलेंगे क्योंकि ट्रिकी वे है। तो मैं थोड़ा सा फिर भी आदत से मजबूत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बेसिकली होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप छोटी सी चीज़ ले लें, चाहे मान लो ये ले लें हम अपना CH4। क्या होता है CH4? मीथेन है। CH4 मीथेन ही होता है ना। अगर आपसे कोई बोले इस CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि C का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो C का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि इसकी जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो होगी 2 और 4। तो यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ट्रिकी वे पे आता हूँ अभी। उसमें फिर आप 2 मिनट में अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे। कॉन्सेप्ट सुनो अभी थोड़ा सा। तो ये CH4 है, तो C का हमें एटॉमिक नंबर पता है 6 होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 4, यानी कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का क्या होता है बताओ एटॉमिक नंबर? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 1 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में ऑब्वियसली एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमें आउटर मोस्ट शेल पता है 4, कार्बन का 4 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 1 होते हैं। अब अगर हमें कोई बोले CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? देखो, C लिखोगे आप, ये C, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो उस 4 को ऐसे डॉट से आप दिखा दोगे, 1 2 3 4। दूसरा आप क्या दिखाओगे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दिखाओगे ना। तो हाइड्रोजन जो होंगे वो 4 होंगे। तो जो 4 हाइड्रोजन होंगे, वो मान लो आप एक हाइड्रोजन यहाँ दूसरे कलर से लिखता हूँ, व्हाइट से लिखता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ लिखोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लिखोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लिखोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लिखोगे। हाइड्रोजन में कितने? एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, तो ये एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, ये आपके सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना कि हर एटम, जैसे कार्बन हो हाइड्रोजन हो, वो हमेशा स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब वो अपने ऑक्टेट पूरा करते हैं। मतलब ऑक्टेट मतलब उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। हाइड्रोजन के केस में वो नोबल है, तो वो अपना डुप्लेट पूरा करेगा, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब देखो, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसको ऑक्टेट यानी कि 8 पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे आसपास के लोगों से। और हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो इसको अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए यानी 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में लाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी ना, वही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएगा आपका। तो देखो, और ध्यान रखना, अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होता है, जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होता है, तो हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड, 1 पेयर। ठीक है, और जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होता है, तो डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अब देखो, हमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना, तो हाइड्रोजन अपना डुप्लीट पूरा करेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। तो वो एक तो इसका खुद का ही ऑरेंज वाला, और एक कार्बन का शेयर कर लेगा। तो ऐसे करके ये इसका डुप्लीट पूरा हो गया, बन गया, हो गया ना डुप्लीट इस हाइड्रोजन का, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो मान लो इसने यहाँ से ऐसे ले लिया, तो इसके भी 2 हो गए। ठीक है, सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन भी एक कार्बन का शेयर कर लेगा, 2 हो जाएंगे। ये वाला हाइड्रोजन भी एक कार्बन का शेयर कर लेगा। तो देख लो, आप सारे हाइड्रोजन को 2 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, उनका डुप्लेट पूरा हो गया। ठीक है, अब क्या पूरा करना बाकी है? अब पूरा करना बाकी है आपको कार्बन का ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस कार्बन के पास येलो वाले गिनो, 1 2 3 4, 4 तो इसके खुद के हैं, 4 तो इसके खुद के हैं, इसको 4 और चाहिए। तो ये हाइड्रोजन के जो है ना, एक ऑरेंज वाले 1 2 3 4, इन सबको भी शेयर कर लेगा। तो ऐसे ऐसे इसके ये जो मैं ग्रीन बॉक्स बना रहा हूँ, गोला बना रहा हूँ, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये है बेसिकली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।
तो इसके देख लो, अब ये जो ग्रीन मैंने बनाया इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ब्लू वाले सब में जो हाइड्रोजन में है वो डुप्लेट है तो 2 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का ये तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट ऐसे बनते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे ही हर चीज़ का आपको एटॉमिक नंबर पता होगा, आपको स्टेबिलिटी प्रूव करनी है और आपको उनका डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम अपना ट्रिकी पे। रटने वाले बच्चों, अब तुम्हारा काम है, अगर पेपर से एक दिन पहले पढ़ रहे हो तो अब देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं आसान तरीके से। लेकिन उसके लिए आपको चेन स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब देखो, अब आते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के पीछे का कॉन्सेप्ट ये है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और ये सब ऐसे बॉन्ड बनते हैं, अपने अपने स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट पूरा करना होता है, तो तब ये आपका बन जाता है। अब हम देखते हैं ट्रिकी वे। चलो, हाँ भाई, अब ट्रिकी वे के लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज याद रखनी है, सिंपल सी चीज, कि जब भी सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड ऐसा होता है ना, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड का मतलब होता है ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड हो, बस ये चीज़ याद रखनी है आपको, डबल बॉन्ड, तो मैंने बोला एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो डबल बॉन्ड यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। बस ये चीज़ याद रख लेंगे। अब आपके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखो कैसे फटाफट बनेंगे। तो आ जाते हैं अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल आपसे बोल रहा है कि आपको इथेनोइक एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ये आ चुके हैं सारे क्वेश्चन पेपर में। तो आपको बस इथेनोइक एसिड का चेन स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर ये सब नहीं आता तो मैंने एल्केन, एल्कीन और आपको फंक्शनल ग्रुप के सारे कॉन्सेप्ट बताएं, तो वहाँ पर आप ये इथेनोइक एसिड का चेन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो सीख जाओगे। मैंने आपको फंक्शन सिखाया है पूरा, ठीक है। तो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ आपको चेन स्ट्रक्चर आता है। उस चेन स्ट्रक्चर से आप ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे इजीली बनाओगे वो देख लो। तो इथेनोइक एसिड को आप कैसे लिखते हो चेन स्ट्रक्चर में, इथेन मतलब 2 कार्बन एटम, तो ये 2 कार्बन एटम। ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ इसमें, तो चेन स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ओइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो वो कैसे लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप, ऐसा होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वही लिख रहे हैं अब हम। ये सब समझ लेना, अगर फंक्शनल ग्रुप वाली वीडियो देख लेना अगर ये सब नहीं आता तो, ठीक है। तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये आपका है चेन स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉइक एसिड। बस अब आपको सिंपली जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है वहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके दिखा दो, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके दिखा दो, आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूरा हो गया। देखो, अब मैं देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इस चेन स्ट्रक्चर से, जैसे जैसे लिखा है वैसे ही लिख लो। ये सी है, चारों तरफ ये सी ऐसे बना दो, इसके चारों तरफ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बना लो, 3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, और एक हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक और सी बना दो ये वाला, जैसे सी बना हुआ स्ट्रक्चर वैसे ही बना दो बस, ठीक है। ये सी बना दो और इसको ऐसे कर दो, 2 सी हो गए, और इसके ऊपर ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन बना दो, ये रहा ऑक्सीजन। और यहाँ साइड में ओ एच है, तो ओ और एच में भी सिंगल बॉन्ड है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक आप यहाँ पर ऐसे ओ बना दो, ये रहा ओ, और एक एच बना दो, ये रहा एच, ये वाला एच, ठीक है। अब जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है, देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड है एच और सी में, तो सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कलर से दिखाता हूँ ताकि आपको विजुअली ठीक से दिखे। ये 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड है ना सब में, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन और ये कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद ये क्या था, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, 2 इलेक्ट्रॉन। बस बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दैट्स इट, यही है, ये है आपका
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। बोलो समझ आई बात? बात इसमें ये थी कि जो आपका चेन स्ट्रक्चर है ना, एज इट इज यहाँ पर बना दो, और बस जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए दिखा दो, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए दिखा दो। बस उतना ही करा है मैंने। चेन स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको। और ये चेन स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट अल्केन अल्कीन अल्काइन वाली वीडियो देख लो, फंक्शनल ग्रुप वाली वीडियो देख लो। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनता है आपका। और कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता चुका हूँ। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट इसका है, कॉन्सेप्ट इसका है ये जो मैंने अभी बताया आपको कि भाई कॉन्सेप्ट इसका ये है असली में। वो तो आपको फटाक से बनाना सिखाया मैंने। कॉन्सेप्ट इसका ये होता है ऐसे कि भाई जितने भी एटम हैं वो अपनी स्टेबिलिटी कर रहे होते हैं, ऑक्टेट पूरा कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के साथ। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं। देखें, चलो देखते हैं एक एग्जांपल। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आपको H2S, इसका अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट ही लगेगा, क्योंकि इसमें आपको चेन स्ट्रक्चर आपको पता नहीं है H2S का। आपको तो एल्केन अल्किन अल्काइन वगैरह के कॉन्सेप्ट का चेन स्ट्रक्चर पता है। ये तो आपका कोई दूसरा कंपाउंड आ गया हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसका आपको चेन स्ट्रक्चर तो पता नहीं है। तो इसमें आप जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया वो ही आएगा, मेन तो कॉन्सेप्ट ही है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ये ऐसे सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। और ये इसका एटॉमिक नंबर सल्फर का 16 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? 2 8 6। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। बस अब बनाते हैं H2S का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे है। तो हम यहाँ लिखेंगे सल्फर, सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हाइड्रोजन के 2 हैं, तो बनाओ भैया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ बना दो। और एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो उनको हम इस कलर पिंक कलर से दिखा देते हैं हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन, एक ये एक ये। मैंने आपको क्या बोला था? हाइड्रोजन जो है वो नोबल है, तो वो अपना डुप्लेट पूरा करेगा स्टेबिलिटी लाने के लिए, और सल्फर जो है वो अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। डुप्लेट मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, सल्फर को आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। पर सल्फर के पास हैं कितने? 6। हाइड्रोजन के पास हैं कितने? 1। तो उसका मतलब शेयरिंग करना पड़ेगा इनको अपने अपने डुप्लेट और ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो देखो कैसे करेंगे। सल्फर के पास ये 6 हैं, तो ये एक एक इन दोनों से शेयर कर लेगा। तो ये देखो, ये शेयर कर लिया इसने, तब हो गए देखो पूरे 8। 1 2 3 4 6 खुद के, और एक एक इसने शेयर कर लिया। हाइड्रोजन के पास एक अपना खुद का पिंक है, पर इसको डिप्लेट पूरा करना है, तो ये एक ये सल्फर से ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी एक सल्फर से ले लेगा। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सिंपल। समझ? इसमें आपका वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा कि सिंगल बॉन्ड मतलब 2, जो पहले बताया था वो आपके चेन स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस में आ जाता है। चलो वो देखते हैं, चेन स्ट्रक्चर वाला एक क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको सारी चीज़ पता होनी चाहिए, रटने वाला तरीका भी और कॉन्सेप्ट वाला तरीका भी। तो एक अब आपका चेन स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। चेन स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट आपका देखेंगे हम, जिसमें आप इजीली बना लोगे बिना आप कैलकुलेट करें एटॉमिक नंबर और ये सब। मान लो आपसे कह रहे हैं कि प्रोपेनॉन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपको तो पहले प्रोपेनॉन का चेन स्ट्रक्चर पता होना चाहिए अगर जल्दी से बनाना है तो प्रोपेन मतलब 3 कार्बन आइटम है, तो 1 2 3, और ओन लगा है मतलब कीटोन लगा हुआ होता है, और कीटोन बीच में लगता है। ये फंक्शन ग्रुप के कॉन्सेप्ट है, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ आपको आते हैं। तो वो ऐसे लगा होगा, चारों तरफ हाइड्रोजन, बीच में एक कीटोन, और इधर भी हाइड्रोजन। ये बन गया आपका प्रोपेनॉन का चेन स्ट्रक्चर। ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो देख लेना फंक्शन ग्रुप की। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आपके लिए बहुत आसान है, बस जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ वैसे ही बना दो। और सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। ये बताया था ना मैंने आपको, ये ट्रिक है आपका। तो बस बना दो। तो ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है सारे, तो ये कार्बन गोला बनाया, और चारों तरफ आपके हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। फिर इसके बाद ये कार्बन में सिंगल बॉन्ड, तो ये लो जी सिंगल बॉन्ड ले लिया, ये कार्बन। फिर यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है ऑक्सीजन का,
तो ये ऑक्सीजन लिखते जाओ, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर एक और कार्बन, ये कार्बन, फिर उसके ऊपर हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, फिर यहाँ साइड में हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये नीचे हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। बस अब डॉट्स इलेक्ट्रॉन लगा दो, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ सब में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, सब में सिंगल बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन। इधर देखो, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, 1 2 3 4, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड डबल, 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन। दैट्स इट, ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रोपेनॉन का, है ना इजी। बस याद रखना आपको, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका तरीका हो गया, ठीक है। अब एक लास्ट आपका होमवर्क है, वो आपका चेन स्ट्रक्चर से नहीं होगा, वो आपको अपने कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा, वो है ये F2। F2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ आप, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, 2 F है, 2 फ्लोरीन है, तो आपको इसका F2 का आपको बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, F मतलब फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 9, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2 और 7, 2 और 7 मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बस आप ये बनाओ ऐसे, फ्लोरीन फ्लोरीन, यानी तो मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया, अब आप बनाओ इसका, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, 7 इलेक्ट्रॉन दोनों के डालो, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए होंगे, 8, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो बस बना के दिखाओ इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मुझे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया। और अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट और डिटेल में पढ़ने, तो प्लेलिस्ट में जाके जब मैंने टेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह कराए वो अच्छे से पढ़ाया, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे स्मॉल वीडियो, 2-3 बार देख लेना, समझ आ जाएगी, ठीक है। एंजॉय करो, रिलैक्स करो, ज़्यादा स्ट्रेस लेके मत पढ़ा करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।